जय श्री राधे राधे राधे। साथियों, फिर एक गहरे रहस्य के साथ आपके समक्ष प्रस्तुत हुआ हूं और आज का विषय जो बड़ा ही गंभीर है। गंभीर तो सभी विषय ही रहते हैं क्योंकि हम ज़्यादातर गंभीर विषयों पर ही बोलते हैं। साथियों, फिर हमेशा की तरह तो वो प्रश्न इस प्रकार सामने आया है, पूछा है कि राम जी ने बाली को एक ही बाण से मारने की क्यों प्रतिज्ञा की थी, दूसरा बाण क्यों इस दृष्टि से क्यों चढ़ाया। प्रतिज्ञा थी, राम जी ने बाली को एक बाण से मारने की प्रतिज्ञा की थी, फिर भी राम जी ने दूसरा बाण क्यों चढ़ाया, प्रश्न है ये। तो साथियों, इसको मैं बताने जा रहा हूं। बड़ा ही जबरदस्त विषय है, आप ध्यान से सुने। बुद्धिजीवी वर्ग के लोगों के लिए, और आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए साथियों। और चलते हैं मुख्य विषय की ओर आते हैं। साथियों, यहाँ पर मैं एक चौपाई आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहा हूँ और इस चौपाई में रहस्य छिपा हुआ है। हो सुन सुग्रीव मारे हूँ बाले एक ही बान, ब्रह्मरुद्र शरणागत गए न उबारहि प्राण। ये रामायण में चौपाई आती है कि एक ही बाण से इस बाली को मार दूंगा। तो साथियों, यहाँ पर ये बताने का प्रयास कर रहा हूं मैं कि राम जी द्वारा दो बाणों को चढ़ाने की बात ही है। राम जी ने दूसरा बाण चढ़ाया ही नहीं। बात तो यह है कि लोगों ने पूछा है कि राम जी ने दूसरा बाण क्यों चढ़ाया। बात तो यह कि राम जी ने दूसरा बाण चढ़ाया ही नहीं, एक ही बाण से बाली को मारा था। जिन्होंने पूछा है वो समझ लें कि बाली सिर्फ एक बाण से ही मारा, राम जी ने दूसरा बाण नहीं चढ़ाया। ये है सच्चाई असली। तो दूसरे बाण का कोई प्रसंग कहीं अभी आया नहीं है और एक का जो था और वो भी बता दिया। और आगे चलते हैं। जो लोग इस भ्रम को उठाते हैं कि उनका अकारण असंभव यही है कि समझते हैं कि पहली बार सुग्रीव लड़ने गया तो श्री राम जी वृक्ष की ओट बाण चढ़ाए देख रहे थे, और जब पहली बार सुग्रीव हार कर लौटा तो राम जी ने पहले चढ़ाए हुए बाण को तुरंत उतार लिया और फिर सुग्रीव को माला पहना कर लड़ने के लिए फिर भेजा। और तब दोबारा अपने धनुष का दूसरा बाण चढ़ाया। इस प्रकार दो बार बाण धनुष पर चढ़ाने की बात शायद ऐसे प्रश्नकर्ता उठाते हैं। अतः संभव है कि मानस में एक चौपाई के अनुसार जो लिखा है, लय सुग्रीव संग रघुनाथा चले मानस सायक गए हाथा। संभव है कि चौपाई का अर्थ आपको समझ आ गया होगा कि राम सुग्रीव के साथ लेकर बाण पर चढ़ाकर उसे हाथ में लेकर चले। परंतु दोनों बातें अलग अलग हैं। मंदोदरी ने भी रावण को समझाते हुए वाली के मरने का उदाहरण देते हुए रावण को समझाया और कहा, वाली एक सर मार्यो ते ही जानऊ दसकंद। यहां भी एक बाण का इस प्रसंग आया साथियों, और इससे भी वाली का एक ही बाण से मारा जाना सिद्ध है। स्वयं वाली के पुत्र अंगद ने भी रावण से यही कहा कि वाली एक सर मार्यो ते जानऊ दसकंद। इससे भी वाली एक बाण से मारा जाना सिद्ध हुआ। हाँ, दूसरा बाण नहीं चढ़ाया था। लोग पूछते हैं कि दोबारा चढ़ाया था, ऐसा नहीं है। पहली बात तो यह है कि राम का कोई बाण उसके धनुष पर चढ़ता था तो वह बिना कार्य सिद्ध किए अथवा उद्देश्य की पूर्ति किए बिना उतरता नहीं था। इसके लिए समुद्र से रास्ता मांगने के समय का प्रकरण देखना चाहिए। जब राम जी ने समुद्र से रास्ता मांगा और समुद्र ने उन्हें प्रार्थना करने के बाद भी रास्ता नहीं दिया तो राम जी ने धनुष पर बाण चढ़ाया। अंततः समुद्र ने मार्ग तो दे दिया और उन्होंने विनय भी किया, परंतु यहाँ पर बताया जा रहा है कि बाण समुद्र को सोखने के लिए चढ़ाया था और चढ़ चुका था। उसका क्या हुआ, अंत में समुद्र के निवेदन पर ही उस बाण को राम जी ने उत्तर दिशा की ओर दुष्ट राक्षसों के विनाश करने के लिए छोड़ दिया था।
अर्थात उस विनाश के लिए छोड़ दिया था। तो बाण न तो निष्फल हुआ और न ही राम जी के तर्कस में बिना कार्य सिद्धि के वापस गया। दूसरी बात यह है कि यहाँ पर बाण चढ़ाकर हाथ में लेकर चले, यह भी नहीं कि बल की चौपाई का अर्थ यह भी है कि राम जी सुग्रीव को साथ लेकर चले और आगे उन्होंने बताया कि अभी बाण चढ़ाया ही नहीं है। तो बाण चढ़ाया कब? उत्तर इस प्रकार है कि जब पहली बार ही सुग्रीव लड़ने गया, तो क्या जब वह पहली बार हार कर लौटा तो राम जी ने धनुष पर बाण उतार लिया था? नहीं साथी, उतारा नहीं था। यही समझने की तो बात है। भला राम जी ने बाण को चढ़ाया है, उसे बिना कार्य किए उतारना कैसे? फिर क्या हुआ? उत्तर है कि वह बाण अब भी भगवान के धनुष पर चढ़ा हुआ है। लोग यही शंका करते हैं, तभी प्रश्न करते हैं कि 2 बार भेजा था, 2 बार में उतार लिया होगा। ऐसा नहीं है। जब राम जी ने सुग्रीव को माला पहना दी और भेजा, तब भगवान ने बाण को पूर्ववत धनुष पर चढ़ाए हुए ही वृक्ष की ओट से बाली और सुग्रीव के युद्ध को देख रहे थे। इस तरीके से बाली और सुग्रीव का युद्ध चरम सीमा पर पहुंचा। तब प्रयास करने के पश्चात सुग्रीव हृदय से हार मान बैठा, तो भगवान राम जी ने उस बाण को छोड़ा और प्रथम लड़ने गए। तब सुग्रीव के समय ही उस धनुष पर चढ़ा लिया था। तो राम जी ने संभाला और तान कर बाली के हृदय में मारा। तो यहाँ पर एक चौपाई आती साथियों, हो बहु छल बल सुग्रीव कारही, हारा भयमान मारा बाली राम, तब हृदय माझ सरतान। अब राम जी ने उस बाण को अधिक तान कर बाली के हृदय में मारा। और स्पष्ट है कि राम जी ने इस सर से आहत बाली का प्राणांत निश्चित था। बाली का मरा अवश्य ही एक बाण से प्रयोग किया और बाली राम के धाम को प्राप्त हुआ। इस तरीके से राम जी ने बाली को मारने के लिए एक बाण का प्रयोग किया था, 2 का नहीं। हाँ, यह ध्यान रहे कि राम जी ने एक बाण चढ़ाया और चढ़ाया था, किंतु बाली को मारने के लिए नहीं, बल्कि सुग्रीव के संध्या के नाश करने के लिए। उस बाण से इस बाण का एक दूसरे से कोई मतलब नहीं है। और बाली के पराक्रम के संबंध में जब सुग्रीव ने राम जी को धुंधवी की स्थिति दिखाई, तब उसे ढहने के लिए राम जी ने एक बाण चढ़ाया था, किंतु बाली को मारने के लिए तो राम जी ने एक ही बाण का प्रयोग किया था। इस तरीके से यहाँ पर साथियों, और धुंधवी अस्थि और ताल के वृक्ष का भी प्रकरण यहाँ पर आया है साथियों। फिर भी साथियों, मैंने बहुत कुछ बताने का प्रयास किया इस तरीके से, और बताया कि बहुत से ग्रंथों में इस तरीके का ही प्रसंग मिलता है। तो साथियों, आपके समस्या का समाधान हो गया होगा। जो भ्रम था आपके अंदर वो निकल गया होगा कि राम जी ने बाली को मारने के लिए दूसरा बाण नहीं चढ़ाया था, उसी बाण से, एक ही बाण से ही बाली का प्राणांत किया था। साथियों, लोग कमेंट करते रहते, आप भी बताइए अगर आपकी कोई समस्या है, जरूर प्रश्न का उत्तर दिया जाएगा, लेकिन हों विद्वान। साथियों, बहुत से लोग ही पूछते रहते हैं और बड़ा प्रेम स्नेह बरसाया है, और सब्सक्राइबर बहुत कुछ पूछते रहते हैं। और साथियों, आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। मिलता हूँ एक विशेष किसी गहरे रहस्य के साथ में, तब तक के लिए जय श्री राधे राधे राधे।